द मैडनेस ये एक क्राइम कंस्पिरेसी स्लैश पॉलिटिकल थ्रिलर सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 40 से 55 मिनट के बीच की है और ये एक लिमिटेड सीरीज है, जिसका मतलब ये है कि इस सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है। आपको सीजन 2 का वेट नहीं करना पड़ेगा। खैर, अब मैं ये सीरीज कंप्लीट देख चुका हूं और मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक मीडिया पर्सनैलिटी मनसी की कहानी, जो कुछ लोगों को एक व्हाइट आदमी का मर्डर करते हुए देख लेता है और जब मनसी ये बात पुलिस में जाकर रिपोर्ट करता है तो पुलिस उल्टा मनसी को ही उस मर्डर का जिम्मेदार समझने लगती है, क्योंकि मनसी एक ब्लैक है। और फिर कुछ पावरफुल लोग मनसी को फंसाने के लिए झूठी खबरें भी फैलाने लगते हैं। तो आखिर कौन लोग हैं जो मनसी को फंसाना चाहते हैं और क्या मनसी अपनी बेगुनाही को साबित कर भी पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करेंगे मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा। तो देखो, जो कॉन्सेप्ट है इस सीरीज का वो तो अच्छा है और एक तरह से ये शो अमेरिका की एक डार्क रियलिटी को हमारे सामने रखने का काम करता है। अमेरिका में अक्सर ब्लैक अमेरिकन को किसी भी झूठे केस में फंसा दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्लैक हैं। ऐसी नाइंसाफी अक्सर गोरे वहां पर करते रहते हैं और इसी टॉपिक पर कहानी को स्मार्टली लिखा जाता, रियलिस्टिक वे में एग्जीक्यूट किया जाता तो एक बहुत अच्छी इंपैक्टफुल सीरीज बन सकती थी। लेकिन अभी ये सीरीज कुछ पार्ट्स में तो इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन ओवरऑल ये शो वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती है जो कि असल में इस सीरीज को करना चाहिए था। क्योंकि एक तो इस सीरीज में कहानी में आपको एक अच्छा फोकस देखने को नहीं मिलेगा। बहुत कुछ इस सीरीज में ऐसा है जो आपको थोड़ा भी कन्विंसिंग या बिलीवेबल फील नहीं होगा। बहुत सी चीजों का कोई खास सेंस भी नहीं बन रहा होता है। प्लस सीरीज में कहानी को जरूरत से ज्यादा खींचा भी गया है। सीरीज बीच बीच में थोड़ा बोर भी करती है। अनफॉर्चुनेटली शो की कहानी उतनी ग्रिपिंग, इंटेंस या थ्रिलिंग नहीं है कि आपको स्टार्ट टू एंड पूरी तरह से ये शो बांधे रखे, आपको शो देखने में स्टार्ट टू एंड मजा आए, ऐसा नहीं है। बाकी सीरीज में जो सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री की गई है वो ठीक ठाक सी है। एक्शन सीरीज में बहुत थोड़ा सा है, ये कोई एक्शन सीरीज नहीं है, ये एक पॉलिटिकल स्लैश कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर है। इस सीरीज में ज्यादातर आपको कैरेक्टर्स के बीच कन्वर्सेशंस ही देखने को मिलेंगी और कहानी में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी मौजूद हैं। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो अच्छी हैं। सीरीज का म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क भी अच्छा है। इन शॉर्ट, सीरीज की कहानी बुरी नहीं है, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं और कहानी को भी सीजन 1 में खत्म कर दिया गया है। इसलिए अगर आप लोगों को पॉलिटिकल स्लैश कॉन्स्पिरेसी थ्रिलर्स देखना पसंद आते हैं तो फिर आप अपने टाइम पास के लिए सीरीज को देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सीरीज को स्किप भी कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ बहुत अच्छा मिस कर दिया। खैर, मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। और हाँ, ये शो फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।